गुड इवनिंग प्रीति जी, हाउ आर यू? गुड इवनिंग सर। ठीक हूँ। ठीक हूँ। इसमें जोर नहीं है। सर पूरा ट्रैक से उतर गई हूँ मैं। मैंने मुझे समझ में नहीं रहा है, ना फिजिकल हेल्थ सपोर्ट कर रहा है ना मेंटल हेल्थ। मुझे बहुत इरिटेट लग रहा है एकदम। मतलब वो पहले अच्छा करती, मैं पता नहीं ये 2 वीक से क्या हो गया है, कर ही नहीं पाती। देखिए, और सर इस वजह से मेरे को इरिटेशन हो रहा है कि मैंने इतना अच्छा ज्वाइन किया और मैं कर रही हूँ तो ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दो चीज होते हैं, दो चीज। एक तो हमें पुश करने वाला चाहिए, दूसरा हमें पुल करने वाला। तो कौन हम्म। करेगा? आपके लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि लोगों ने आपको पुश कर रहा है। ठीक है। हाँ। सर कैसे एक्चुअली क्रिटिसाइज इसको करके। देखिए, क्या होता है, मैं एक चीज बताता हूँ। एक्चुअली हमारा माइंड पेन से भागता है। हम्म। ठीक है। पेन से। और माइंड गो अवे फ्रॉम, रन अवे फ्रॉम पेन। So हम्म। when you सर। are feeling that pain, that someone हम्म। is irritating you, someone is हम्म। criticizing you, that means there is so many pain. So हम्म। you need to run away from this. So how you can, but you should have specific target. हम्म। सर आप लेकिन पीछे पड़े हैं एकदम। मत पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है, पीछे ही पड़े हैं बिल्कुल ऐसे। रहने दीजिए, क्या बात है। एक्चुअली उसमें घर वाले भी लोगों शामिल हो जाते हैं फिर। लोगों का काम ही ऐसा। उनका उनको ढोंग का कोई काम नहीं है। और उनको पता नहीं है कि इसमें क्या है एक्चुअली। हम्म। एक मिनट। हाँ सर। हेलो। देखिए, क्या होता क्या है एक्चुअली। ये जो पेन से भागना, हम्म। कौन सा पेन है अभी आप देखिए आपके पास, क्या क्या पेन है अभी। तो ये तो सारा पेन है ना। कुछ लोग आपको हम्म। क्रिटिसाइज कर रहा है, ये तो आपके लिए पेन है। लेकिन हम्म। इसके साथ नहीं जीना। आप क्या कर रही हो कि इसके अंदर एसोसिएट हो रही है। हम्म। एसोसिएट नहीं होना है। सर लेकिन फिजिकल हेल्थ भी बहुत आप सफर हो भी रही है इसकी वजह से। एसोसिएट होके देखिए। आप ऐसे इमेजिन हम्म। कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि पीती पीती का ही एक वर्जन है, जिसके साथ हम्म। कुछ लोगों ने ऐसा ऐसा बिहेव कर रही है और कर रहा है। ठीक है। दे आर बिहेविंग हम्म। लाइक दैट विथ प्रीति। हम्म। You're another version of Preeti. And you are an observer. Just observe the situation, what is going on. हम्म। Okay. Then you had to give some suggestion to this Preeti. What she should do, or she take some decision, steps. Okay. हम्म। To overcome this challenge. But when you are in associate in the situation, you are not getting the answer. You सर are यार लोगों को क्या क्या दिक्कत है सर, मतलब मेरे को तो लोगों मैं का तो नहीं कुछ करती। दिक्कत नहीं है, लोगों का लोग आपको मिजरेबल देख के उनका खुशी मिलते हैं। उनको खुशी मिल रहा है। और इस इरिटेटिंग करने से उनको और ज्यादा खुशी मिल रहा है। हम्म। वो बोल रहे हैं कि हमारी हमारी लाइफ तो भी अच्छी है, बोलते हैं हम सोसाइटी के साथ चल रहे हैं, लेकिन तेरी लाइफ में कुछ भी तो नहीं है बोलते हैं वही। वो उनका एजुकेशन नहीं है, हमने नहीं भी एजुकेशन लिया तो भी हमारी लाइफ तो अच्छी है, मतलब सोशली एक्सेप्टेड लाइफ जी रहे हैं ना वो, ऐसा
उनका अच्छा कहना है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो लोग हैं ये आपके साथ डायरेक्टली बात करते हैं या दूसरों को बताते हैं और आप उनसे हम्म, सुनते हैं? वो डायरेक्टली बोलते हैं मेरे को। डायरेक्टली बोलते हैं, ठीक है। तो आप हम्म। एक काम कीजिए, कोई भी बात वो लोग जो बोल रहा है ना, उनसे सुनिए और उनको बोलिए कि देखिए, आप तो मुझे ये सारा चीज बता रही है और बता रहा है कि मुझे शादी कर लेना चाहिए, मुझे और कुछ करना चाहिए, जो भी है वो मैं नहीं हम्म। जानता, आप जानते हैं। मैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ कि आप अच्छे से सुनिए उनको। सुनने के बाद आप उन्हें पूछिए कि ठीक है, आपने जो बताया बहुत अच्छा लगा। ऐसा बताइए कि देखिए, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया, अब मुझे बताइए, तो इसका जो आपने जो बताया, तो इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, अब मुझे बताइए। आप तो एंड हम्म। रिजल्ट मुझे तो बता रहे हैं, एंड रिजल्ट की शादी कर लो। हम्म। अब मुझे बताओ, शादी करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि हम्म। शादी करने के हाँ लिए सर। मुझे क्या करना पड़ेगा। हम्म। तो लोग कुछ कुछ भी बताएगा कि हाँ, तो तुम राजी हो जाओ, तुम राजी होने से अच्छा लड़का ढूंढेगा, क्या क्या ऐसा कुछ बताएगा उनके मन के वैसा ही हिसाब से, बोलेंगे। उनके मन के हिसाब से। तो बोल रहे हैं कि शादी के बाद हाँ, भी पढ़ सकते हैं, शादी के बाद भी कर सकते हैं, पर आई डोंट बिलीव सर। मतलब एक बार कैसा वो मैटर, मतलब फैमिली कैसे मिलेगी कुछ बोल नहीं सकते, अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा तो ड्रीम, मतलब मेरा एक बार का उधर का रहेगा तो था, लेकिन ये जो मैं काम कर रही हूँ ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे इससे इंडिपेंडेंस मिलेगा ना, मैं जो हमारी लाइफ का प्राइमरी वाली वही है कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँ, कि मेरे जिंदगी के डिसीजन कोई और ना ले, मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े कि मेरे को ये वर्कशॉप करना है तो तुम पैसे दे दो, ऐसा ना पड़े। इसलिए तो मेरे को इंडिपेंडेंट होना बहुत अच्छा लगता है, मतलब सब कुछ आना चाहिए, मेरे को सामने वाले पे डिपेंड नहीं रहना है, मतलब मेंटली भी नहीं। ठीक है, लेकिन मेरी वैसी है, मतलब मुझे ऐसी लाइफ जीनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पापा मम्मी भी प्रेशर में आके कर देंगे ना, कि चलो अभी बहुत एज हो गई है, चलो कर देते हैं, ऐसा वाला हो जाएगा, तो मेरे को वो नहीं चाहिए। मैंने उनको बोला ना कि आप आप तो भी कितना खुश हो, आप तो किसी पे इंडिपेंडेंट हो ना, जब तक वो सामने वाला इंसान आपको सपोर्ट नहीं करेगा, पैसे नहीं देगा, तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। सभी लेडीज वैसी है ना सर, हस्बैंड पे डिपेंड है, तो मैं वैसी लाइफ नहीं जी सकती। मैं क्लियरली बोल दिया मैंने कि मैं नहीं जी सकती बाबा। और मेरे को पता है कि सर मैं खुद को ना ये समझती हूँ, मतलब क्या लकी कि मेरे को इस एज में भी इतने सारे लोग अच्छे अच्छे मिले, आप भी और वेद सर भी, सब लोग, मतलब सबको नहीं मिलता है ना ऐसा अपॉर्चुनिटी, गाँव की लड़कियों को। मुझे तो मिल गया है, तो मैं उसका एडवांटेज लेना चाहती हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है चले भले ठीक है ना, मतलब लेट हो गया होगा तो भी। तो पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है, मेरे को हाँ, प्रॉब्लम नहीं है किसी से, किसी की नहीं, लाइफ से लेना देना नहीं है। देखिए, उनका काम ही है दूसरों के लिए सोचना। वो इतना अच्छा आदमी है, पर्सन है कि अरे, दूसरों के लिए मैं सोचता हूँ, मैं खुद के लिए नहीं सोचता, मैं दूसरों के लिए सोचता हूँ। तो यही उनका काम है। तो उनसे पूछिए, एक एक सवाल पूछिए, ठीक है। आपका बात मैं मानता हूँ कि ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं शादी करूं। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आप चाहते हाँ। हैं कि मैं शादी करूं, ठीक है। तो मुझे बताइए कि आप मेरे भोला चाहते हैं या इसको क्या कहते हैं, खराब खराब चाहते हैं। हम्म। मेरे लिए हम्म। अच्छा चाहते हैं, भोला चाहते हैं या खराब। डेफिनेटली वो लोग बोलेगा कि भला चाहता हूं। तो आप हाँ। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछिए कि आप मुझे खुश देखना चाहते हैं या आप मुझे ऐसे ही डिप्रेस्ड, एंजाइटी और मुझे दिक्कत हो, इस चीज को हम्म। आपको पसंद पसंद है। अब मुझे बताइए। हम्म। डेफिनेटली वो बोलेगा नहीं नहीं, तुमको तो मैं खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ये सारे चीजें। तो हाँ। फिर उनसे पूछिए, बराबर। तो मेरा किससे भोला होगा ये आपको कैसे पता चला। आप कभी कोशिश की है मेरे अंदर जाने की? नहीं सही में तब वो रुक जाएंगे यहाँ मुझे पे, क्या चाहिए, लग रहा है। मुझे क्या करना है, ये मुझसे ज्यादा
किसको पता है? आप तो बाहर से आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे समझा रहा है और ये बात मुझे समझ में भी हम्म आ गया। अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, यू आर राइट, आई एम एग्री विद दैट, हम्म बट it is not my point of view. Politely say them, it is not my point of view. My point of view is I want to become success, and then I, connect with the people. Automatically, people will come to me हम्म after getting the success. I never want to depend on someone else. हम्म वो तो होना ही नहीं चाहिए किसी भी लेडी में। So मैं this उनको is बोलती my हूँ कि तुम लोग priority. ये करो। This is my priority. हम्म So I understand your point. I understand your point of view, but you should understand my point of view. आप मुझे खुश हम्म देखना चाहती है और चाहते हैं, आप मुझे अच्छे देखना चाहते हैं, मेरा भोला चाहते हैं, हम्म तो आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को क्यों नहीं प्रायोरिटी दे रहे हैं? यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब मुझे बताइए, हम्म आप जब जान ही गए हो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को, और आप मेरे भोला चाहते हो, अच्छा चाहते हो और मुझे खुश देखना चाहते हो, तो आज से शायद आपसे उम्मीद है मेरी कि आप मेरा जो प्रायोरिटी है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं हम्म जिससे खुश महसूस करता हूं, इसको आप वैल्यू करेंगे, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप एक वैल्यूएबल पर्सन हो। हम्म देखिए, इसमें पिंचिंग वर्ड्स भी छुपे हुए हैं। उस आदमी को ये समझ में आना चाहिए कि मुझे वैल्यूएबल बोला, तो मुझे ये वैल्यू रखना चाहिए। सही और बात है सर। इस कन्वर्सेशन के बाद आप उनसे पूछिए, अब मुझे बताइए, मेरा इस पॉइंट ऑफ व्यू को सक्सेस करने के लिए आप क्या क्या हेल्प मुझे कर सकते हैं? भाग ही जाएंगे हेल्प नहीं करेंगे। हाँ, ये देखिए, उनको एक वहां पे स्टॉप करना है, और ऐसे तो नहीं है चुप रहिए आप, मैं जो यस। कर रहा हूं वो सही है, ऐसा बोलने से होगा नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? टू बराबर। स्टॉप द यस पर्सन, सर। you need to use the questions, art of asking questions. हम्म This is the art of asking questions. और ये बात बार बार उनको बताइए। देखिए, आप मेरे भोला बराबर। चाहते, आप मुझे खुश देखना चाहते हैं, तो हम्म और आप एक बहुत वैल्यूएबल, मैं जानता हूं आप मुझे बहुत प्यार करते हैं और प्यार करती है, तो आप शायद मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको भी आप वैल्यू करेंगे, हम्म बराबर। क्योंकि आप में ये पावर है, यू कैन अंडरस्टैंड माय पॉइंट ऑफ व्यू, यू आर ए हम्म पर्सन, सो यू कैन ऐसा बोलने से हो अंडरस्टैंड जाए। पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि गेटिंग माय उनको ना पॉइंट? मैं बस, हाँ सर, मैं मस्त मिल गई उनको लेक्चर देने के लिए, बाकी के लोग सुनते ही नहीं। हाँ, देखिए, दूसरों को बात को लेके खुद को डिस्टर्ब कर देना ये अच्छी बात नहीं है, और हम्म ज्यादातर जिंदगी इसी से ही चलते हैं। दूसरों ने क्या हम्म बोला, उन्होंने रिएक्ट कैसे किया, उन्होंने मुझे प्रायोरिटी नहीं दिया। हम्म गेटिंग माय मेरा पॉइंट? किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है सर, वो क्या करते कुछ नहीं, मैं रिएक्ट मतलब मैं चुपचाप रहती हूँ। अगर वो भी लोग आ गए तो मैं ऐसा ये नहीं करती, मतलब जैसे लोग एकदम क्वेश्चन मतलब ये करते रहते ना कि इसका आंसर ऐसा देना चाहिए, वो आंसर देने के चक्कर में उनका चलते रहता है। मेरा ऐसा कि मैं चुपचाप सुन लेती हूँ उनका भी, लेकिन उनका वैसा नहीं है। वो आ जाके नहीं, पहले मेरा तो कहीं। आंसर ज्यादा मत दीजिएगा,
उनसे हम्म। एग्री हो जाइए कि हाँ, मैं आपकी बात समझ रही हूँ और मुझे अ, पूरा उम्मीद है, मैं जानती हूँ हम्म। कि आप मेरे भोले के लिए, ये जो कुछ आप बोल रही है ना, मेरे भोले के लिए आप हम्म। मेरे अच्छे चाहते हो। आप, यू आर हम्म। माई वेल विशर्स, ओके, एंड यू वांट टू सी मी हैप्पी। हम्म। That's why I am sharing something to you. That's why I want to share something to you. If you are ready to listen, हम्म। if you are ready to listen, I know that you are very true. You are correct in your point of view. From हम्म। your point of view, बराबर। I have some others point of view. I have some others decision in my life. हम्म। बराबर। और मैं तो आप, इमेजिन करके भी, सर मैं उनकी लाइफ इमेजिन करके भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, ऐसी लाइफ तो मुझे नहीं मिलनी चाहिए। मतलब मैं तो नहीं जीने के लिए तैयार हो गई थी लाइफ से, इंडिपेंडेंट होना किसी पे, बाकी के लोग अपनी लाइफ कंट्रोल कर रहे हैं, वो मेरे को नहीं पसंद। तो मैं देखती हूँ उनकी लाइफ तो मुझे ऐसा लगता है नहीं बाबा, एक बार का चुपचाप रहो, लेकिन ये ऐसी लाइफ नहीं मिलनी चाहिए बिल्कुल। और उनसे मत भागिए। सीधा जाके जब भी उनको देखोगी ना, सीधा जाके उनके साथ बैठ जाओ, सीधा जाके। यस सर। देखिए, सर थोड़ा इंटरप्ट करती हूँ आपको, मैं 2 मिनट में आती हूँ सर, बस। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। यस सर। हाँ सर। ठीक है, आप एक चीज देखिएगा, बच्चे को हम क्यों डराते हैं, हम्म। बच्चे को क्यों माँ बाप पीटते हैं। हर लोग जानते हैं कि बच्चे को पीटना अच्छा नहीं है। हम्म। और बराबर। बच्चे को छोड़िए, किस लोगों को हम डोमिनेट करना चाहते हैं, दो चार हम्म। वर्ड्स सुना देते हैं, दो चार हम्म। बातें कह देते हैं, उल्टी सीधी बात कह देते हैं कि किस लोगों को। या अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा, आप देखिएगा कि हम लोग सोचते हैं ये बच्चा हम लोगों को अटैक नहीं कर पाए, जो कुछ हम्म। हम लोग इसके ऊपर डांटेंगे, इसको मारेंगे पीटेंगे तो वो सहन लेंगे, ये हम्म। फिर से यस सर। हम लोगों को मारने की कोशिश नहीं करेगा। हम्म। और सेम थिंग happening in all areas of our life, all even all relationship in our life. बराबर। Basically people try to dominate the people who are ready to dominate. हाँ। बराबर। So आप ऐसे उनको दिखाइए, उनके पास ऐसे अपियर हो जाइए कि आपके पास बहुत कॉन्फिडेंस है। उनसे मत हम्म। भागिए कि दो चार बातें उल्टी सीधी बातें करेंगे, उनसे मत भागिए। आपके पास बहुत सारा टूल्स है, इसको अप्लाई कर सकती है आप, ठीक है। तो उनसे मत भागिए, सीधा जाके खुशी हम्म। खुशी जाके बैठ जाइए, ठीक है। और उनसे पूछिए, अरे आप
तो मैं जानता हूँ आप मेरे लाइफ के बारे में कुछ बताएंगे, क्या करना है, आपने कुछ डिसीजन लिए, आज क्या क्या बोलना है आपको, मेरे लिए कुछ सोचे हैं? आप खुद से ही पूछिए, उनको इरिटेट होने दीजिए, उनको मतलब ऐसा फील होना चाहिए कि आप उनको ऐसे एक्सेप्ट कर रही हो कि आप उनका बिहेवियर आप जान चुके हैं। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ सर, सही बोले आप। और जो मैंने इस वीडियो को देखिए, जो मैंने क्वेश्चन बोला वो अच्छे से आप पहले खुद एब्जॉर्व कीजिए, उसके बाद जब भी हम्म। वो कुछ बोलेगा ना, आप ऐसा ही क्वेश्चन यूज करें। पहले सुनिए अच्छे से, उसके बाद हम्म। बताइए कि हाँ, अरे आपने सही बताए हैं, अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू यू आर राइट, आई नो, and I know very हम्म। well that you want to make make me happy, or you want to see me happy. हम्म। That's why you are saying all those things to me, हम्म। and I respect your point of view. But as I know that you are a very responsible person, you want to see me more happy and prosperous, so definitely you can understand you should understand my point of view. हम्म। And I never try to share with others my point of view, but as I know that you are taking care about me, that's why I am sharing हम्म। you, and I know that you will accept my point of view, you can understand my हम्म। point of view. हम्म। वो पूरा उनके Don't पे जा share जाता all है the सब। things, don't share all the नहीं। things, just few points, हम्म। okay, so that he can get the answer हम्म। and say him or her that I hope onwards, from today onwards, you will respect my point of view. You can support my point of view because I know you are a very responsible person and you have knowledge, you have educational qualification. Okay, हम्म। so just यस सर। go through this conversation and you will feel the difference. हम्म। बराबर सर। भागते रहने से कुछ नहीं होगा, वो आपको अटैक करेगा ही करेगा, क्योंकि उसमें उनको सिग्निफिकेंस मिल रहा है हम्म। और वो बराबर। आपको वीक पर्सन सोच लिए कि अरे ये तो वीक पर्सन है, इसको ही सब कुछ देंगे। अब देखिएगा ना, एक टीचर है, ठीक है, एक टीचर और एक आईपीएस ऑफिसर, छोड़िए हम्म। टीचर की बात, छोड़िए, एक आईपीएस ऑफिसर, उनके पास बहुत सारा नॉलेज है। ऐसे हम्म। एक आईपीएस ऑफिसर ऐसे नहीं बन जाते, उनके पास नॉलेज का एक क्या बोलूं, एक भंडार, नॉलेज का भंडार भंडार। होता है, एक हम्म। भंडार होता है। तो उस आईपीएस ऑफिसर जब एक 8 पास क्लास 12 पास एक मिनिस्टर के पास जाते हैं, उनका बिहेवियर देखिएगा, वो भीगी बिल्ली जैसी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर है, हाँ, पॉलिटिकल लीडर। क्वालिटी, हम्म। और इसके अंदर डर है, इसके अंदर भी बहुत क्वालिटी है, ऐसा नहीं है, क्वालिटी तो इसके अंदर है, मिनिस्टर के पास है ही नहीं, मे बी। हम्म। तो ये जिसके पास इतना क्वालिटी है, एजुकेशनल एंड
others qualities, why this person is have some fear Scared. about this uneducated person? Hmm. Because this person is thinking that if I minister will suspend me, maybe the minister Hmm. will suspend me, transfer me to another place. Hmm. That's why. Hmm. So when you have some fear, actually Hmm. आप डर रही है, अरे वो फिर से उल्टे सीधे आ गई, फिर से उल्टी सीधी बात बोलेगी और मुझे जीने नहीं देगी, ऐसा ऐसा कुछ चल रहा होगा आपके मन में। तो उसके Hmm. इससे छोड़िए, आप तो जान ही चुके हैं कि वो बोलेगी, आप वो उनसे Hmm. रोक नहीं सकते, तो डायरेक्टली क्यों नहीं स्क्वायरली फेस कीजिए, फेस इट स्क्वायरली। एंड व्हेन यू विल फेस स्क्वायरली 1, 2, 3 times, then automatically this person will have some fear about you. You Hmm. can create fear in his or her mind. अरे ये तो और मुझे डर नहीं रहा है, डर नहीं रही है, तो Hmm. इससे इससे जमेगा नहीं बात, बोलने से फायदा नहीं होगा। अब देखिएगा ना, देयर इज वन Hmm. पॉइंट, Yes, एक sir. बार एक बच्चा अगर उनका जो माँ बाप है, उनका जो पेरेंट्स है, उनको एक बार उनका एगेंस्ट खड़े हो जाते, तो पूरा सिचुएशन चेंज होता है, हो जाता है। किसी भी आप देखिएगा, ऐसा कुछ वीडियोस, अब मैं कुछ दिन पहले एक्चुअली देख रहा था कि Yes, sir. एक बाइसन को बहुत हाँ. लायन ने सराउंडिंग्स में उसको घेर लिए, Hmm. और वो बाइसन ने क्या किया, मतलब उन्होंने सोचा कि अरे मुझे तो, मे भी सोचा होगा कि मुझे तो मरना ही है, तो उन्होंने अटैक स्टार्ट किया। एक वीडियो है, अरे हाँ. ठीक है, तो बाइसन ने Hmm. अटैक स्टार्ट किया, तो 1, 2 लायन को जब वो घायल कर दिया, उसको मार गए, सिंग से मार, सिंग हाँ से मार गए. सिंग से वो मारा, तब सब वो जो 10, 15 लायन थे वहां पे, तो सब शेर थे, वो सब भाग गए। अब सोचिए, यही पावर होता है। हम्म. बराबर. और हम लोग जानते हैं लायन कितने खतरनाक है, हम्म. यस और सर. उनके पास शिकार ये तो कुछ नहीं है, जब 10, 15 लायंस शेर एक साथ उनको घेर लिए हैं, हम्म. तो उनके पास तो कुछ पावर नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया, अटैक स्टार्ट किया। जब भी हम्म. अटैक स्टार्ट किया, तो उस जो 10, 15 लायन थे वो भाग गए और वो बच गए। हम्म. तो सोचिए, यही बराबर. पावर है आपको। जस्ट they are pushing you from a long time, so now हम्म. your back is on the wall, so now push them, push them, getting my point? बराबर. यस सर. So it is the best way. यस सर. तो चलिए आज के टॉपिक में आते हैं। हाँ, और हाँ सर. और कोई क्वेश्चन है आपके पास इसके बारे में, पूछना है? नहीं, नहीं सर. ठीक. ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, बताइए। हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाउ टू अंडरस्टैंड हाउ टू पीपल बेटर. अंडरस्टैंड पीपल बेटर। एम हम्म. आई राइट? यस सर. या सो देखिए, हम लोग ये समझ चुके हैं कि लोगों को कैसे पहचान सकते हैं काइनेस्थेटिक फीलिंग से, मतलब फीलिंग से उनका डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग्स देख के, और हम्म. कैसे ऑडियो, उनका जो ऑडियो पार्ट है उसको देख के, और विजुअल पार्ट, विजुअल अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज, आई मूवमेंट, वट एवर इट इज, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड पीपल बेटर। ओके, नाउ हम्म. today we will discuss about take closer look at the, okay, uh, at the below point.
ओके, हम्म बिलो पॉइंट मतलब देखिए कुछ पॉइंट यहाँ पे मैं दे चुका हूँ। हम्म क्या है, लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए, जैसा फेशियल एक्सप्रेशन, इसके बारे में मैं बताया, फिर भी और एक बार कुछ बताता हूँ। जैसे देखिए, कुछ टाइम आप देखेंगे कि जब किसी को गुस्सा आ गया तो उन्होंने क्या हम्म करते हैं, उन्होंने ऐसा प्रेस, जो चीन है ना, जो हम्म इसको प्रेस करते हैं, टीथ को प्रेस करते हैं, और थोड़ा हम्म सा ऐसा हो जाता है कि मसल टेंशन हम्म होता है यस कि सर। नहीं। यस सर। तो इससे ये जो फेशियल एक्सप्रेशन है, इसको देख के आपको कोई हाँ। पसंद कर रहा है या नहीं, कैसे पता चलता है। उनका फेशियल, वो कोशिश करेगा कि इरिटेट फील कर, आपके बात को कोई इरिटेट फील कर रहा है, तो वो क्या, हम्म वो आपको एक एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन देगा, होता है कि नहीं। यस सर। तो उनका आई मूवमेंट भी ऐसा ही होगा, उनका जो फेस माउथ का एक्सप्रेशन है, वो भी फोरहेड, फोरहेड में आप देखिए आदमी, सुन पा रही है ना, यस सर। या तो देखिएगा, कोई आदमी जब कुछ टेंशन में है, कुछ स्ट्रेस में है, तो उनका जो फोरहेड है ना, उसमें क्या, एक रिंकल आ जाते हैं, होता यस है सर। कि नहीं। यस सर। दे क्लिंच देयर जॉ, यस सर। होता है कि नहीं। और यस स्माइल, सर। स्माइल, स्माइल से पता चलता है कि ये आदमी खुश है कि नहीं। हम्म तो ये सारा चीज, कुछ लोग आईब्रो, आईब्रो का मूवमेंट, हम्म कोई ऐसा हुआ कि शॉक लगा, तो आप देखिएगा आईब्रो ऐसा कुछ हो ऊपर। जाता है ना, मेरा रिएक्शन हाँ। देख पा रही है ना, यस सर। ऐसा हो जाता है, हम्म बड़ा बड़ा आंख हो जाता है, ऐसा आईब्रो ऊपर चला जाता ऊपर। है। ये हम्म सारा कुछ देख के, फिजियोलॉजी का ये पार्ट देख के, ये फेशियल एक्सप्रेशन देख के लोगों को पता चलता है, ठीक है, हम्म उनका इमोशनल स्टेट क्या चल रहा है। हैप्पीनेस कब हम पहचानेंगे कि आदमी खुश है कि नहीं, हम्म उनका फेशियल एक्सप्रेशन देख के, किस कौन सा हम्म स्टेट में है, उनको देख के हम्म कैसे पता चलेगा। उनका फेशियल एक्सप्रेशन, पहले हम लोग, हमारा जो किसी आदमी, सोचिए किसी आदमी के साथ आप मिलना चाहते हैं, तो उस टाइम पहले हम्म कौन सा आपको देखना है, आप फे, फेस देखेंगे, हम्म तो फेस देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि ये आदमी का स्टेट अभी कौन सा स्टेट में है, रिसोर्सफुल स्टेट हम्म में है या अनरिसोर्सफुल स्टेट में है। तो हम्म ऐसे ही आप, आपका, आपकी जो डिसीजन है इसे ले सकते हैं कि इसके साथ कैसे हम्म बात करना है, हम्म इसको अप्रोच कैसे करना है। एक आदमी गुस्से में है और आप जाके उसको कोई जोक सुनाएंगे तुरंत हम्म मिलने के बाद ही, और कुछ काम के बाद बताएंगे, तो क्या होगा, हम्म उस आदमी तुरंत आपको रिजेक्ट कर देगी, हम्म होगा कि नहीं। हाँ। लेकिन आपको जब पता चल जाएगा उनका फेशियल एक्सप्रेशन देखे कि नहीं इस आदमी अभी गुस्से में है, तब आप क्या करेंगे, हम्म थोड़ा सा उनके साथ इंटरेक्ट करने के बाद आप उनकी जो स्टेट है, हम्म स्टेट ऑफ माइंड, उनको चेंज करेंगे, थोड़ा हम्म सा रिलैक्स बातें करके। हम्म जैसे आप कैसे हैं, आप कहाँ से हैं, जब अनजान हम्म अनजान कोई आदमी हो तो आप कहाँ से है, एक्चुअली आप जानते हैं, आपको देख हम्म के ही पता चला कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, और इसलिए मैं हम्म आपके पास आई हूँ, ठीक है। तो ये क्या, ये जो कम्युनिकेशन, इसमें उनको एक प्रायोरिटी फील होता है, हम्म आपके साथ एक कम्युनिटी, और आपके बातों हम्म में उनको एक मतलब उनका जो माइंड
माइंड का स्टेट, और सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज जाएगा, नहीं ये मेरे ऊपर डिपेंड कर रही है, तो मुझे तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो फेशियल एक्सप्रेशन, ये देख के आपको पहले किसी को समझ लेना चाहिए कि इसके अंदर क्या चल रहा है माइंड के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट। अब आते हैं बॉडी पॉस्चर। सेम जैसे फेशियल एक्सप्रेशन को आपने देखा, ऐसे ही गेस्चर जो स्टांस है उनका, स्टांस को देख के ही पता चलेगा। जैसे ही कोई आदमी अब देख ऑफिस में जाती है और देखती है कि जिस क्लार्क और ऑफिशियल से आपको बात करनी है, तो आपने देखा कि उस ऑफिशियल ऐसा कुछ पोज में है, ऐसा कुछ गेस्चर में है, जिस गेस्चर से पता चलता है कि उनका स्टेट अभी खराब है, और उस कुछ काम की बातें करेंगे तो उनको गुस्सा आ ही जाएगा, इसमें कोई नहीं, तो पता चलना पड़ेगा। तो उनको उनका जो गेस्चर को, स्टांस को देख के, बॉडी मूवमेंट को देख के, इसको देख के आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे आपको मैंने पहले ही आज बोला कि इसमें दम नहीं है, ये क्या, अब सिर्फ आपकी बातों नहीं सुना मैंने, आपको देखा कि आपका बॉडी मूवमेंट, आपका बोलने का स्टाइल, ये मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद मैंने बताया कि ये इसमें दम नहीं है। तो आपकी मन में कुछ चल रहा है जो बाहर से पता चल रहा है, और यही है ऑब्जर्वेशन स्किल। गेटिंग माय पॉइंट। सो बॉडी पोस्चर से आपको गेस करना होगा कि के अंदर क्या चल सकता है, क्या चल रहा है। आदमी अभी कॉन्फिडेंस के जोन में है, ये आदमी अभी ओपननेस के जोन में है क्या। तो इससे अच्छा कम्युनिकेशन बिल्ड हो सकता है, रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट। जैसे कि एक आदमी खुलेआम, ऐसे खुलेआम मतलब साइड में आप देख नहीं पा रही हो, तो खुलेआम खड़े हैं अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल के साथ, ऐसा तो आप उनको जाके खुल्लम खुल्ला बात कर सकती है। और कुछ आदमी ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे मेरा एक्सप्रेशन को देखिए, तो ये इसका मतलब क्या है, ये आदमी अभी खुल्लम खुल्ला नहीं है, ये खुल के बात नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, so you can understand by body posture also. नेक्स्ट आई कॉन्टैक्ट। देखिए, आई कॉन्टैक्ट से बहुत सारा कुछ चीजें पता चलते हैं। कोई आदमी आपको झूठ बोल रहा है, उसका अंदर कुछ व्हाट आई कैन से लाइक डिस्कम्फोर्ट, साइनेस चल रहा है कि, और उस आदमी के अंदर कुछ झूठे कुछ आपको बोलना चाहते हैं, आपको पता चल जाएगा आंखों से। इसीलिए एक शेर है, शायरी है, जो नहीं समझेंगे आंखों से वो क्या समझेंगे बातों से। अच्छे है सर। जो नहीं समझेंगे आंखों से वो क्या समझेंगे बातों को। देखिए, आंखों से ही पता चलता है। आप आंखों को ऑब्जर्व करेंगे तो किसी की आदमी का इंटेंशन आपको पता चल सकता है, काफी हद तक पता चलता है। Getting my point? Yes, sir. That's why I always say that become a good observer. आप एक अच्छी ऑब्जर्वर बन जाइए। Getting my point? तो Yes, sir. क्या
ऑब्जर्व करना है आंखों का मूवमेंट, जैसे मैंने पहले ही बताया आंखों का मूवमेंट। हम्म तो आंख का मूवमेंट कैसा होता है, देखिए किसी आदमी का आंख थोड़ा डाउन है, आपको हम्म देख के वो थोड़ा आंख डाउन कर लिए, तो हम्म मतलब उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, वो लैक ऑफ हम्म कॉन्फिडेंस है, और साइनेस। हम्म हम्म गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। और द पर्सन इज इन डिस्कम्फर्ट। और हम्म किसी आदमी का आंख बहुत बड़ा हो, ऐसा बड़ा करके आपको देख रहा है, मतलब क्या, इस इस आदमी ने आपको देख के ही उनके अंदर एक आश्चर्य फीलिंग्स हम्म आते हैं। ऐसे ही ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी आंखों से पता चलता है। आपकी बातों के ऊपर उनका ध्यान है कि नहीं, उनके आपके ऊपर इंटरेस्ट है कि नहीं, ये सारा कुछ आंखों से पता चलता है। तो आंखों को देखिए, जिस आदमी का आपके ऊपर इंटरेस्ट होगा ना, वो आदमी आपको स्क्वायरली देखेगा हम्म और आपको समझने की कोशिश करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अटेंटिव है कि नहीं, ये सारा कुछ आंखों को देखने से पता चलता है। तो हम्म और क्या है देखते हैं। और ब्रीदिंग पैटर्न, ब्रीदिंग पैटर्न के बारे में मैं बताया। देखिए, आप कई बार ऑब्जर्व किए हैं, जब कुछ सडनली कुछ हो जाते हैं और कुछ ऐसा कुछ स्ट्रेस आप फील करते हैं, और मतलब किसी ने आपको चमका दिए, तो उस टाइम क्या होता है, हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, हम्म फास्ट हो जाते हैं। हम्म तो ब्रीदिंग पैटर्न इस टाइम फास्ट हो जाता है, इससे क्या पता चलता है, किसी आदमी, आपने देखा किसी आदमी का ब्रीदिंग पैटर्न बहुत जोर जोर से ब्रीदिंग पैटर्न चल रहा है, तो हम्म इससे क्या पता चलेगा, इसके अंदर ऐसा टेंशन जैसा कुछ चल रहा है, एंजाइटी स्ट्रेस उसके अंदर चल रहा है, इसीलिए उनका ब्रीदिंग पैटर्न रैपिड, हम्म रैपिड एंड स्लो ब्रीदिंग, ब्रीदिंग पैटर्न चल रहा है। ठीक है। और हम्म जिस आदमी डीप स्लो ब्रीदिंग चलेगा, मतलब वो रिलैक्स में है, वो हम्म उनका फोकस बहुत ज्यादा होगा। गेटिंग माय पॉइंट? हम्म तो ब्रीदिंग पैटर्न से बहुत कुछ पता चल जाते हैं। और स्किन कलर, देखिए इसके बारे में कोई शायद खूब कम है जो बताएंगे। स्किन हम्म कलर, हम्म स्किन कलर एंड टेम्परेचर, ऐसा नहीं होगा कि आप सभी को टच करके देखें, लेकिन टेम्परेचर से भी पता चलता है मन के अंदर क्या चल रहा है। हम्म ठीक है। तो हम्म एक जैसे कि एक साइन स्किन हो, मतलब क्या, हम्म उनके अंदर कुछ खुशी का चल रहा है। हम्म अगर किसी के स्किन बहुत साइनी हो और ब्लशिंग ऐसा कुछ हो, रिफ्लेक्टिव हम्म स्किन, तो इसमें क्या पता चलता है कि कुछ अच्छा कुछ चल रहा है मन में। स्किन का हम्म कलर ब्राइट हो, मतलब उसके अंदर अच्छा कुछ चल रहा है। अगर किसी के मन में फियर और डिप्रेशन इस तरह कुछ चल रहा होगा, तो क्या, उनका स्किन में आप देखिएगा वो स्किन थोड़ा सा यू नो भीगा रहेगा, जैसे हम्म हम्म, पसीना निकालते हैं ना, पसीना हाँ निकल रहा बिल्कुल। होगा। हम्म तो स्किन से भी पता चलते हैं कि इस आदमी का हाल क्या है, क्या चल हम्म रहा है अल्टीमेट उसके माइंड में। नेक्स्ट, हार्ट हार्ट रेट एंड बॉडी मूवमेंट, ब्रीदिंग रेट हम्म से भी जैसे पता चलता है, उसके साथ
हार्ट रेट ऐसा नहीं कि आप किसी इंस्ट्रूमेंट लगा के देखें कि उसका हार्ट रेट क्या चल रहा है, देखेंगे ऐसा नहीं। आप देखेंगे कि किसी आदमी के अंदर अगर जैसे फियर और गुस्सा ऐसा कुछ चल रहा होगा तो उनका बॉडी मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, कुछ को टैप बार बार टैप करेंगे, पीठ को, पैर को, अपने पैर को, हैंड को ऐसे 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 करेंगे। तो ये सारा चीजें से पता चलता है उनका स्टेट क्या चल रहा है। अगर कुछ अनडिसिप्लिन स्टेट में रहेंगे तो देखिएगा ज्यादातर क्या बहुत स्लो डाउन हो जाते हैं मूवमेंट, या तो बहुत बढ़ जाते हैं, मतलब अनइजी बॉडी मूवमेंट हो जाते हैं, नेचुरल बॉडी मूवमेंट नहीं रहते। गेटिंग माय पॉइंट? तो नेचुरल बॉडी मूवमेंट का मतलब क्या है? उनका स्टेट को काल्म है, वो अभी कूल है। जैसे आप देखिएगा खुशी में हम लोग क्या करते हैं, कहीं कई बार नाचते हैं, तो इसका तो बॉडी मूवमेंट है ना, ये क्या हमारा बॉडी मूवमेंट। और जब दुख होता है क्या करते हैं हम लोग? बैठ जाते हैं, सोचते रहते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं, ज्यादातर मूव नहीं करते। तो ये जो एक्साइटमेंट का फीलिंग्स जब आ जाते हैं तब क्या होता है, हमारा बॉडी मूवमेंट बहुत बढ़ते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? और काल्मनेस, कूल, ऐसा कुछ फीलिंग, सैडनेस, ऐसा कुछ फीलिंग होने से हम लोग क्या थोड़ा सा धीर स्थिर हो जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? Okay. So these are the clues. These are the clues. So which you can understand people actually their state, their present situation. Yes, sir. Getting my point? Yes, sir. So these are the very powerful. That's why I am saying you again and again that observe people better to understand them. Observation is very important to understand what is going inside their mind, or what particular intention actually they have. Okay. Yes, sir. My voice is clear, my video and Yes, sir. audio is clear. Video दोनों भी. Yes, sir. Okay. Now come to another very important point, that is meta program. Already I had told you meta program. Meta program means hidden program which is inside our mind. Okay, hidden program. जैसे आप देखते हैं कुछ लोगों को, क्या उनका बिहेवियर वो समझते हैं कि ये बिहेवियर अच्छे नहीं है, लेकिन इस बिहेवियर को वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि किसी आदमी का काम ही है दूसरे के बारे में दूसरे के बारे में दूसरों को क्रिटिसाइज करना। अभी अभी आपने बताई, ठीक? तो ये क्यों है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए एक चीज जिम्मेदार है, जो मेटा प्रोग्राम। क्या छुपा हुआ है माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर क्या छुपा हुआ है? Actually, meta program is the key to the way you process your information. Any person, not you, any person process their information. ये एक लेंस है, मेटा प्रोग्राम एक लेंस है
जिस लेंस से हम लोग देख सकते हैं, एक लेंस एक छोटी सी चीज है, ठीक है। इस चीज को हम ढूंढेंगे कैसे? आप कई बार देखे होंगे कि जो एस्ट्रोलॉजर है ना, वो हाथों को, रेखा को देखते हैं, लाइंस को देखते हम्म हैं, इससे, लेंस से। हम्म छोटी छोटी जो लाइंस है, इस लाइंस को वो देख सकते हैं उस लेंस। हम्म ऐसे ही मेटा प्रोग्राम, मेंटल वेलनेस मास्टरी प्रोग्राम में मेटा प्रोग्राम एक लेंस जैसा है। इस लेंस हम्म से दूसरे आदमी को, आदमी के अंदर जो कुछ छुपा हुआ है, ये आप पहचान सकते हैं, इसको आप जान सकती है। हम्म पॉइंट। यस सर। तो देखिए, लोगों का मेटा प्रोग्राम क्या क्या होते हैं बेसिकली। कुछ लोग होते हैं टूवर्ड्स और अवे। टूवर्ड्स हम्म मतलब, जैसे कि आप देखेंगे कुछ लोग पेन से भागना चाहते हैं, हम्म पेन से बाहर आना चाहते हैं। हम्म और कुछ लोग पेन में डूबे रहते हैं, हम्म टूवर्ड्स। इंडिविजुअल मतलब मोटिवेट, कुछ लोग मोटिवेटेड होते हैं पॉजिटिव आउटकम के लिए। जैसे हम्म सपोज आपको मैंने दिखाया, प्रीति जी, देखिए, हम्म अगर आप इस साइंस को इम्प्लीमेंट करेंगे खुद के अंदर, आप एक्सपीरियंस करेंगे इस चीजों को, और आप इस चीज लेके आगे बढ़ेंगे, तो आपके जिंदगी में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं, ठीक है। हम्म और इस आपकी जो माइंड है ना, इसको पकड़ लिया कि हाँ, मुझे ये सारा कुछ मिलेगा। हम्म तो ये है टूवर्ड्स, दैट मीन्स यू आर द पर्सन टूवर्ड, हम्म यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर गोल। हम्म गेटिंग माई पॉइंट। और कुछ यस सर। लोगों को ऐसा बताना पड़ेगा कि देखिए, आप ये नहीं करेंगे हम्म तो आपके जिंदगी में ये सारा कुछ पेन आ सकता है। हम्म और वो इनसे मोटिवेट होगा, हाँ। उनके दिमाग में ये आएगा कि इससे बाहर कैसे आए, हम्म मतलब अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, नेगेटिव हम्म आउटकम्स। देखिए, जो कुछ हम लोग अचीव करना चाहते हैं और अचीव कर रहे हैं, दो ही चीज उसमें होते हैं। एक तो हम लोगों को कुछ मिल रहा है, और कुछ हम्म चीजों से हम लोग बाहर आ पा रहे हैं, जो भी सक्सेस हम्म हमें मिल रहा है। कुछ पेन से हम बाहर आ पा रहे हैं, और कुछ प्लेजर को हम गेन कर रहे हैं, यही तो होता हम्म है। हम्म लेकिन कुछ लोग होते हैं कि इस प्लेजर से ड्रिवन होते हैं, मतलब टू दे आर मूविंग टूवर्ड्स द प्लेजर। और कुछ हम्म लोग इस पेन से बाहर आते हैं, मतलब हम्म मुझे सक्सेस क्यों पाना है, क्योंकि इस पेन से बाहर आना है। हम्म और कुछ लोग ये सोचते हैं कि मुझे ये सारा कुछ पाना है, इसीलिए मुझे सक्सेस होना जरूरी है। गेटिंग माई पॉइंट। हम्म यस सो सर। दिस इज द टूवर्ड्स और अवे। हम्म नेक्स्ट आते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम्म एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रेम, जैसे अब देखिएगा, कुछ लोग कभी भी कुछ एग्जाम्पल देंगे आपको, तो दूसरों को एग्जाम्पल, हम्म दूसरा चीजों को, बाहर का कुछ चीज लेके आपको एग्जाम्पल देंगे। आप जानते हैं वो क्या,
इस आदमी ने सामने बहुत अच्छा किया है, रवि ने बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो वो क्या, उनका जो फ्रेम है एक्सटर्नल, वो एक्सटर्नल रेफरेंस लेके बात करते हैं, करना चाहते हैं। तो उनका मेटाप्रोग्राम क्या है, एक्सटर्नल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और दूसरा, और कुछ आदमी होते हैं जो इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं उनके अंदर। तो वो क्या, खुद का एग्जाम्पल देते हैं। अब जानते हैं मैं ये काम कितने अच्छे से आज किए हैं, मेरे जिंदगी में ये सारा कुछ चल रहा है। मतलब दो तरह का होते हैं ऐसे एक्सटर्नल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या, वो जो मेजर करते हैं, उसका जो मेजरमेंट मतलब यूनिट, उनका यूनिट क्या होता है, वो किसी किसी की दूसरे की रेफरेंस लेते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। और जिसके अंदर इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, वो क्या, खुद की रेफरेंस लेते हैं। मतलब वो खुद की एबिलिटी पर उनका जो रेफरेंस होते हैं ज्यादातर खुद के ऊपर ही लेते हैं। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट आते हैं सॉर्टिंग बाय सेल्फ और सॉर्टिंग बाय अदर्स। जैसे कि यहाँ पे देखिए, दिस distinctions involve how people gather and process information. Some individuals tend to prioritize their own thoughts, own feelings and experiences. So ये जनरली क्या होते हैं, सॉर्टिंग बाय सेल्फ। जैसे प्रीति जी, फॉर एग्जाम्पल, प्रीति जी आप ऐसा मत कीजिए, देखिए मुझे बुरा लगेगा। ठीक है? सो दैट मीन्स सॉर्टिंग बाय सेल्फ, दिस वर्ड्स इज सॉर्टिंग बाय सेल्फ। अब देखिएगा बहुत सारा पर्सन है जो ये सारा शब्द जनरली यूज करते हैं, इस तरह का। आप ये काम मत कीजिए, मुझे बुरा लगेगा। ठीक है? तो ये है सॉर्टिंग बाय सेल्फ एंड सॉर्टिंग बाय अदर्स। ये क्या होता है ज्यादातर, अब सुनिए मेरे बात को। जैसे कि मैं आपको ये बोल, प्रीति जी आप ये काम मत कीजिए। आप जानती है, आपकी जो पेरेंट्स है उनको बहुत बुरा लग सकते हैं। तो ये है सॉर्टिंग बाय अदर्स। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। और इस फीलिंग को, इस थॉट्स को, जो खुद के थॉट को, खुद को फीलिंग्स को, एक्सपीरियंस को यूज करते हैं डिसीजन लेने के लिए, परवाह नहीं करते दूसरों ने क्या बोला। तो वो पर्सन है सॉर्टिंग बाय सेल्फ, जो जनरली दूसरों ने क्या बोलेगा फोकस करते हैं। अरे उन्हें उन्हें क्या बोलेगा, उन्होंने क्या फीडबैक देगा, अगर उनको अच्छा नहीं लगेगा तो। और इसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं, वो खुद के जिंदगी में हो और किसी और डिसीजन के लिए हो। तो ये है सॉर्टिंग बाय अदर्स। गेटिंग माय पॉइंट? और नेक्स्ट है मैचर और मिसमैचर। अब देखिएगा, ऐसा बहुत सारा आदमी आपको मिल जाएगा कि जो भी बात आप बताएंगी उनको,
नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब आपके साथ मिसमैच करेंगे। हम्म आप ये कैसे बोल सकती हो? ये कभी संभव नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकते। हर हम्म आपके हर बातों, ज्यादातर बातों में उन्होंने अपोज करेगा, मिसमैच करेगा। हम्म नहीं, मैं नहीं मानता। तो ये हो गया आपका मिसमैचर। और मैचर आपके साथ मैच करेंगे, वो भी ऐसा चीज जो उसको पसंद ना आए। वो क्या बताएंगे? सोचिए कि आपने ऐसा बोला कि अरे जानते हैं, आज दिल्ली में एक अर्थक्वेक हुआ। वो, हम्म वो जानते हैं कि आज नहीं हुआ, फिर भी वो बोलेगा अरे ऐसा हुआ, लेकिन मुझे तो नहीं पता चला, कहीं हम्म संवाद न्यूज चैनल में पब्लिश भी नहीं हुआ, तो आपको कैसे पता चला? वो डायरेक्टली आपके साथ मिसमैच नहीं करेंगे। हम्म लेकिन मिसमैचर बोलेगा, वो सही हो तो अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ। Getting हम्म my point? This is the हम्म difference of matcher and mismatcher. And you will find there are so many people, they have this kind of things. Some people are mismatcher and some people are matcher. हम्म And match, you can influence matcher very easily. हम्म But to influence mismatcher, you need to talk with uh, like that. That I know हम्म that आप मेरे बातों से सहमत नहीं होंगे, मैं जानता हम्म हूं। तो मिसमैचर क्या करेगा? आपका जो फास्ट सेंटेंस है, इसके साथ मिसमैच करेंगे, तो हम्म उनके माइंड के अंदर उनका जो पैटर्न है, इसके अंदर क्या मैसेज जाएगा? आपने बोला कि मैं ये जानता हूं आप मेरे बातों से सहमत नहीं होंगे, तो हम्म तुरंत उनके दिमाग में मैसेज जाएगा कि मतलब इसके साथ मिसमैच करना है। तो मिसमैच कैसे करेंगे? हम्म नहीं नहीं, इसके साथ मैच करना है, इसके बात सुनना है, समझना है। गेटिंग माय पॉइंट? हम्म मिसमैचर को आप जब पहचानेंगे, तब उनके साथ बात करने के लिए ये वर्ड पहले ही आप ऐसे मिसमैचिंग सेंटेंस यूज कीजिए। आप तो मेरे बात सुनेंगे नहीं, तो उन्होंने क्या, क्यों नहीं क्यों नहीं, अरे बताओ तो सही, क्यों नहीं सुनेंगे? ठीक है। तो हम्म उनकी जो पैटर्न थे, उनको आप पहली सेंटेंस से ही ब्रेक कर दिए, हम्म मिसमैच कर दिए। हम्म ठीक है। तो आप इस वो आदमी क्या करेगा, आपके बातों पे ध्यान देके और सुनेंगे भी। हम्म गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। नाउ कम टू द पॉइंट, कन्विंसर स्ट्रैटेजी। जैसे कन्विंसर, कन्विंसर क्या होते हैं? देखिए, कुछ पर्सन होते हैं जिनको एक ही चीज आप बार बार बताएंगे, ठीक है, हम्म तब वो जाके कन्विंस होते हैं। हम्म जैसे सोचिए कि आप किसी फ्रेंड को आप बोलिए कि ये मोबाइल अच्छे है। हम्म अब देखिएगा, कुछ आपकी कुछ फ्रेंड वो एक ही बातों पे, अरे आप जानते हो ये फोन बहुत अच्छे हैं, हम्म और वो कन्विंस हो जाते हैं, अरे सही हम्म बात, तो फिर मैं यही इसी मोबाइल को ले लेते हैं, हम्म खरीद लेते हैं। तो वो तुरंत कन्विंस हो जाते हैं आपकी एक एक बार बोलने से ही। हम्म ठीक है। और कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको आपको बार बार बोलना पड़ेगा।
कि इसका फीचर से है, आप एक दिन बोल दिए, उन्होंने खरीदा नहीं, कन्विंस नहीं हुए, तो दूसरा दिन आपको सब सेम बात बताए, नहीं इसके अंदर ये सारा फीचर्स है, ये बहुत अच्छा है, वो सुन के चला गया, कन्विंस नहीं हुआ। 2-3 बार 4 बार उनके माइंड में जब जाएगा तो तब वो जाके कन्विंस होगा। तो ये क्या हो गया, देर मतलब ये बहुत बार सुन के कन्विंस होते हैं, ये इंफॉर्मेशन को बार बार लेते हैं, लेने के बाद ये कन्विंस होते हैं। तो आप सोचिए ये कितना पावरफुल है। जब आप सपोज कुछ सेल करना चाहती हो, आप आपकी खुद की कोर्स हो, कुछ भी, और आप सेल प्रोफेशन के लिए हो, तो आप कुछ सेल करना चाहते हो, एक पर्सन के पास आप गई और उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मुझे ये चीज अच्छा है, ठीक है मैंने सुना, लेकिन अभी नहीं लेंगे, और आपने वहां से रिटर्न करके चला आए। लेकिन आपके दिमाग में एक मैसेज आएगा कि अरे उन्होंने तो ना बोल दिया, क्यों मैं जाऊं बार बार, क्यों डिस्टर्ब। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो आदमी का कन्विंसर पैटर्न ही ऐसा है कि उनको बार बार उसके लिए बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ता है। हाँ। मैसेज देना पड़ेगा। ये जो एडवर्टाइज चलते हैं, अब देखिएगा बहुत सारा पर्सन है, जिस पर्सन का ऐसा कन्विंसर पैटर्न है, वो बार बार देखते हैं एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं कि इसे खरीदना है कि नहीं, ये उसके अंदर जाना है कि नहीं। तो ये हो गया कन्विंसर पैटर्न। गेटिंग द क्लैरिटी? ओके, नेक्स्ट आते हैं पॉसिबिलिटी वर्सेस नेसेसिटी। पॉसिबिलिटी, किसी आदमी को आप पॉसिबिलिटी दिखाएंगे, ठीक है, जो पॉसिबिलिटी देखते हैं, कुछ काम करेंगे, अरे ये इस काम से क्या मिलेगा मुझे, कुछ अवार्ड मिलेगा। जैसे अब देखेंगे कुछ बच्चे हैं, जिस बच्चे उन्हें अच्छे से पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उनको वो जानते हैं मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा तो मुझे एक चॉकलेट मिलेगा, मुझे एक रिवार्ड मिलेगा। वो क्या, वो रिवार्ड को देखते हैं, पॉसिबिलिटी क्या मिल सकता है, क्या हो सकता है, रिजल्ट को देखते हैं, क्या रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और नेसेसिटी, और कुछ ऐसा स्टूडेंट को आप देखिएगा, जब वो एग्जाम आते हैं तब वो पढ़ाई में ध्यान देते हैं। तो ये आदमी क्या नेसेसिटी ड्रिवन होते हैं। अब नेसेसिटी आ गया, जरूरत आ गया, रिक्वायरमेंट आ गया, तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। होता है नहीं हमारा। यस सर। I give you one example of student, but you can observe it in our life also. You see that so many people are there, they actually do nothing for whole the day. But when they feel that, okay, I have only 1 hour left, then they start and do, try to do fast. So those persons are necessity driven. और पॉसिबिलिटी ड्रिवन पर्सन पहले से ही देख लेते हैं इस काम को करने के लिए मुझे क्या क्या मिलेगा। सपोज मैं इस काम को जल्दी कर दूंगा तो क्या मुझे मैं जल्दी घर जा सकता हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। काम से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो यस सर। दिस those person are driven, possibility driven. Getting clarity? यस सर। Next,
इंडिपेंडेंट, कोऑपरेटिव एंड प्रॉक्सिमिटी वर्किंग स्टाइल। ये है वर्किंग स्टाइल। इंडिपेंडेंट, अब देखिएगा कुछ आदमी ऐसा होंगे कि उनको किसी भी काम को को खुद खुद ही करना पसंद करते हैं। तो उसमें, उस काम में और कोई टांग लड़ाए और कोई हेल्प करे, हेल्प वो ये करने की नहीं कोशिश चाहते। कर। वो हम्म। ये नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि ठीक है, ये काम मेरा है, मैं खुद कर लूंगा। हम्म। इंडिपेंडेंट है, ठीक है। हम्म। वो ज्यादातर झपकी ले सकते हैं कि हाँ मैं खुद ही करूंगा, इसके हम्म। लिए मैं किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होऊंगा और किसी को साथ में नहीं लाऊंगा, हम्म। ठीक है। तो हम्म। ये है इंडिपेंडेंट। और कोऑपरेटिव पर्सन क्या, अब देखिएगा ऐसा कुछ आदमी होंगे जिसको आप कुछ काम बताएंगे तो वो पूछेंगे क्या मेरे साथ और कौन कौन होंगे। हम्म। उन्हें दूसरे के साथ काम करना पसंद है। हम्म। कोऑपरेटिव है, दूसरों को हेल्प करना, दूसरों के साथ काम करना, हम्म। ठीक है। हम्म। और एक है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब क्या, ऐसा कुछ आदमी होंगे, अगर सोचिए कि एक काम तीन आदमी के अंदर बांट दिया गया है। हम्म। और अब देखिएगा उसमें एक आदमी क्या कर रहा है और बाकी दोनों के साथ एक कोऑपरेट, मुझे हम्म। बताइए क्या करना है, ये मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, ये सारा कुछ करेगा। और हम्म। एक आदमी है जो क्या, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएंगे, फिजिकली इन्वॉल्व हो जाएंगे उस काम में। तो ये है प्रॉक्सिमिटी, डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। हम्म। तो इस तीन तरह का आदमी होते हैं, वर्किंग स्टाइल में भी आप देख सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। तो ये सारा कुछ ह्यूमन बिहेवियर मेटा प्रोग्राम उसके अंदर जो छुपा हुआ है, तो ये सारा हम्म। कुछ मेटा प्रोग्राम होते हैं। इससे आपको काफी हद तक पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या है, वो किस हम्म। तरह का आदमी है। पॉसिबिलिटी हम्म। ड्रिवन, नेसेसिटी ड्रिवन, कन्विंस स्ट्रैटेजी, कन्विंस पैटर्न कौन सा है, ठीक है। हम्म। और इसके हिसाब से आप अगर खुद को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम्म। रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा आपको। गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। तो अब बताइए इसमें कुछ डाउट है, ऐसा नहीं कुछ सर। चीज है जो आपको जानना चाहती है, नहीं सर। ठीक है। हम्म। तो आप आएंगे क्या, हाउ टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप। हम्म। तो इसके बारे में आज नहीं डिस्कस करेंगे, यस सर। क्योंकि मैं देख पा रहा हूं, आज ही मैंने देख रहा था, you have completed only 60% of your course। यस सर। तो देखिए, मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप सिर्फ कोर्स में एनरोल्ड हो चुके हैं और आप सुन रही है, इसमें सब कुछ हो जाएगा। आपको हम्म। इसको इम्प्लीमेंट करना है, एक्सपीरियंस करना है जिंदगी में, यस सर। इसमें जीना है, तब जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। हम्म। तो आप अगर इसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, इसको छोड़ के जाएंगे, मैं क्लास में बहुत सारा कुछ बोल दूंगा, एक साथ 3 घंटा क्लास ले लूंगा, उसमें कोई फायदा हम्म। नहीं। बराबर है आपको सर।
आपको मेरे साथ आना है ना, आगे हम्म। बढ़ना है। यस सर। हाँ, कुछ चैलेंज हो सकता है, कुछ टाइम ऐसा हो सकता है जिस टाइम हम डीरेल भी हो सकते हैं, लेकिन हम्म। गेट बैक ऑन ट्रैक टू ट्रैक। immediately. हम्म। Okay, यस सर। so if you have any questions, you can ask me. Otherwise, we can close the session today for today. नहीं सर, क्लोज कर सकते हैं। Okay, एक मिनट। ओके, टेक केयर प्रीति जी। गुड नाइट सर। गुड नाइट। अच्छे से रहिएगा, और जो कुछ मैंने बोला आप इस वीडियो को देखिएगा, और उस आदमी को आप क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, ऐसे नहीं, भागते नहीं रहना है। भागेंगी तो वो भगाएगा, बहुत यस सर। दूर तक भगाएगा। ठीक है, ऐसा हाँ नहीं यस। करना है आपको। स्क्वायरली फेस कीजिए सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन को। हम्म। ओके, सो यस सर। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट।